हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना का पहला मसौदा कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1951। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी वाला झील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बुलर झील। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मुंडकोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 22 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वैगनर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आईनी अकबरी का लेखन करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग, ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वोस्टोक स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उच्च उत्पादन वाली फसलों से। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, बी आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरियार झील कहाँ स्थित है? पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1885 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, देव व्यास, ठीक है, सॉरी वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, केरल को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।